हालेलुया। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की छोटी पापा की, और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और इतना अच्छा दिन दिया और हम सबको पूरे दिन पर अच्छे से संभाल के रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले मेरा निवेदन है मम्मा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन, सुंदर समय की शुक्र आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन जाने जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपके दास बोले तो आप उनको बोलिए, हम उसे सुनने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और प्रार्थना को करते हैं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है मैं तुम्हें ऐसे जल पिलाऊंगा कि फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगे। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना भी करते हैं।
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise the Lord। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, एक बार फिर से ये दिन दिया कि हम उसके वचन के पवित्र वचन में बढ़ने पाए, क्योंकि हम जानते हैं इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने सृष्टिकर्ता के निकट सर्वदा बना रहे, और जितना ज्यादा हम उसके निकट बने रहेंगे उतना ज्यादा हम फलवंत होंगे। तो ये अवश्य है कि हम पिता के वचन में बढ़ें, उसके वचन में जलें और उसके वचन को जानें। तो आइए हम खुदावन के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में यूं लिखा है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तब ही यह हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हमने देखा, हमने जाना कि खुदा ने इज़राइल से कितना प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल मेरा वंश है, इज़राइल मेरा निज भाग है, इज़राइल मेरी प्रजा है। जब उसने नतनेल को देखा ये सच्चा इज़राइल है। आमीन। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा की जो आज्ञा है, खुदा के जो नियम है, खुदा ने जो अपने वचन में लिखा, आप में से कोई एक भाई बहन बताए क्या जो खुदा ने लिखा है, क्या जो खुदा ने अपने वचन में कहा है, उसमें से वो कोई भी बात टल सकती है, हट सकती है? कोई भी बात टस से मस नहीं हो सकती। अर्थात जो भी बात खुदा ने अपने वचन, अपनी आज्ञा में कही है, वो बातें हो रही है और हो ही थी। आमीन। अर्थात पिता ने अपने वचन में लिखा, यिर्मयाह 31वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए। अब आप बताइए, खुदा के नियम, खुदा की आज्ञा, खुदा का कहा हुआ कोई टाल सकता है? खुदा ने जो कह दिया, खुदा ने जितनी आयु मनुष्य के लिए लिख दी, खुदा ने जो कुछ मनुष्य की योजना में लिख दिया, क्या उसमें से कुछ भी टल सकता है? नहीं टल सकता। आप और हमें इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि इज़राइल से खुदा ने इतना प्यार किया कि अपने वचन को जो उसने अपने मुंह से कहा, अर्थात
जिन वचनों को खुदा ने स्वयं हमें दिए, उन वचनों को खुदा कह रहा कि क्या ये नियम, क्या ये योजनाएं, क्या ये वचन टल सकते हैं? नहीं टल सकते। कलाम में लिखा, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तब ही ये हो सकेगा। तब ही ये हो सकेगा। क्या हो सकेगा? तब ही ये हो सकेगा। अर्थात जब ये वचन टल जाएगा, जब ये वचन, ये बातें जो खुदा ने कही टल जाएंगी, तभी ये हो सकेगा। लेकिन खुदा ने कहा अपने वचन में कि इसमें से एक भी बिंदु इधर से उधर नहीं हो सकती। खुदा ने कहा कि जो कुछ मैंने कह दिया सो कह दिया। अर्थात हम जानते हैं कि खुदा ने इज़राइल से कितना प्रेम किया है। आज ये अवश्य है कि हम और आप सबको एक आत्मिक इज़राइल बनना है, क्योंकि हमें हमारे खुदा के वचन में बहुत तायत से भरना है। ये वचन खुदा ने जो हमें और आपको दिया, ये इसलिए नहीं दिया कि इन वचनों को सुनकर हम अपने जीवन में अपने योजनाएं, अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलें, बल्कि इन वचनों को सुनकर ये अवश्य है कि जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 31 और उसकी 36वीं आयत में, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तभी ये हो सकेगा, तभी ये हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट जाएगा। कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। देखा आपने? अर्थात ये बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कभी भी खुदा का कहा गया वचन टल नहीं सकता। खुदा ने इज़राइल से इतना प्रेम किया है कि उसने अपने वचन के समान उससे प्रेम किया है। अपने बच्चे, अपने पुत्र और पुत्री उसको कहा है, अपनी प्रजा कहा है। और आज ये अवश्य है कि जब हम वचन को सुनते पढ़ते हैं तो ये पवित्र वचन हमारे अंदर बहुत तेजी से बढ़ने पाए, क्योंकि जब तक मेरे और आपके जीवन में खुदा का वचन बहुत तायद से ना बढ़े, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप आत्मिक इज़राइल नहीं बन पाएंगे। देखिए खुदा ने क्या कहा, पढ़े यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से, जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा, इज़राइल और उसके घराने से नई वाचा बांधूंगा। Praise the Lord। मैं इज़राइल और उसके घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। खुदा ने मुझसे और आपसे ये इज़राइल के विषय में नई वाचा बांधने के लिए क्यों कहा? क्योंकि क्या ये हो सकता है कि खुदा का वचन टल जाए? क्या ये हो सकता है कि खुदा के नियम मेरे सामने से टल जाए? ये नियम तब ही ये हो सकेगा। मैं इज़राइल से एक नई वाचा बांधूंगा। कलाम में लिखा, फिर यहोवा की वाणी भी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक नई वाचा। अगर हम पिता के वह पवित्र वचन को रोज सुनते हैं, अगर हम पिता के वचन पे कान लगाते हैं, अगर हम पिता के कहे गए वचन को सुनते हैं, तो पिता जिस रीति से इजराइल से एक नई वाचा बांधेगा, वैसे ही मुझसे और आपसे भी एक नया प्रकाशन देकर एक नई वाचा बांधेगा। अर्थात वो नई वाचा है क्या? मैं तुम्हें भोर में एक नई किरण दूंगा, और मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा, और मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, जिसमें चलकर तुम बहुत आयत से बढ़ने पाओगे। इसलिए खुदा के वचन में लिखा, यिर्मयाह 31, फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगी, वे उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। देखिए, मैं इजराइल का हाथ पकड़कर उसे मिस्र देश से निकाल लाया। क्या कभी सुनने में आपको इस पृथ्वी पर ऐसा आया कि किसी देवी देवता ने अपने लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें उन विपत्तियों से निकाला? नहीं। लेकिन बाइबल बताती है, वचन बताता है कि मैं इजराइल का हाथ पकड़कर उसे मिस्र देश से निकाल के ले आया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 32वीं आयत, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। इसके बाद भी यदि मेरा वचन टल जाए, यदि मेरा कहा हुआ टल जाए, तभी मैं इजराइल को, कलाम में लिखा, एक जाति होने से, एक वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। देखा आपने? यद्यपि मैं उसका पति था, तब भी उसने मेरी वाचा टाल दी, तोड़ डाली। वाचा तोड़ दी खुदा से इजराइल ने, लेकिन इसके बाद भी इजराइल को खुदा ने ना छोड़ा। क्यों? ये उसका प्रेम है। आज हमने भी अपने जीवन में पिता के वचन को, जो लिखा हुआ वचन है, कितनी बार अपने जीवन में उसका अस्वीकार किया। वचन को जानने पर, वचन को समझने के बाद भी हमने वचन के अनुसार करने में चौकसी ना की। लेकिन इसके बाद भी पिता ने हमें और आपको नहीं छोड़ा। पिता हमें और आपको अपने पुत्र और पुत्रियों के समान पकड़े हैं कि शायद मेरा बच्चा, मेरी पुत्री, मेरे बेटे अपने बुरे मार्ग से फिरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल मेरे और आपके लिए एक चिन्ह है। इजराइल मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी पिता की योजना है। और अगर हम इजराइल को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पिता के प्रेम को जानें। क्योंकि एक ऐसा प्रेम कि उससे मेरा प्रेम कभी भी दूर ना होगा। भला वो मेरे विषय में जितनी भी बातें करे, भला वो मेरे विरोध में जितनी भी बातें करे, लेकिन इसके बाद भी मेरा प्रेम उससे बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसा प्रेम जो ना कभी किसी ने जाना, ना कोई समझा, पिता ने उन पापियों से करा
तायत से पाप में पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके पापों को स्मरण तक ना करके, जैसा 32वीं आयत में लिखा है, वह उस वाचा के समान ना होगी वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों के उस समय बांधी थी, जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। मैंने उनसे बहुत प्रेम किया, मैंने उनको अपना वंश दिया, अपना वंश कहा, लेकिन इसके बाद भी यद्यपि मैं उनका पति था, तब भी उन्होंने मुझसे अपनी वाचा तोड़ डाली। लेकिन इसके बाद भी पिता का वचन कह रहा है 31-33 में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में बसाऊंगा। क्यों बचाएगा खुदा अपनी व्यवस्था को, अपने वचन को उनके मन में क्यों बसाएगा? ताकि वो फिर उस वाचा को ना तोड़ें। जिस तरह से उन्होंने मिस्र की गुलामी से निकलकर, जो खुदा ने उनका हाथ पकड़ के निकाला, यद्यपि खुदा उनका पति था, तब भी उन्होंने खुदा की वाचा को तोड़ दिया। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा 33वीं आयत में, 32वीं आयत में, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका हाथ पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के सब के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। मैं उनका खुदा ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं अपनी वाचा, मैं अपने नियम उनके हृदय पर लिखूंगा। देखा आपने किस तरह से पिता अपने वचन को हम निकम्मों को समझने की समझ दे रहा है। पिता अपने वचनों को हृदय पर लिखकर और उनके साथ एक वाचा बांधकर उन्हें फिर से एक नई सृष्टि करके उन्हें पूरी रीति से स्थिर करेगा। कितनी बड़ी योजना पिता ने इज़राइल और उसके घराने के लिए बांधी है। एक ऐसी योजना जिसे कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, एक ऐसी योजना जिसे कोई मनुष्य जान नहीं सकता। सुनिए और देखिए, जब हम पिता के वचन को सुनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन हमसे बहुत सी बातों के विषय में कहता है, और जब हम उसके वचन में स्थिर होते हैं तब पिता हम पर अपनी दया दृष्टि बनाता है। हमेशा याद रखिए, पिता ने इज़राइल को इस रीति से प्रेम किया कि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने उसे बहुत तायत से बढ़ाया और मिस्र की गुलामी से उसे निकाल कर ले आया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया। लेकिन पिता ने उनसे प्रेम करना ना छोड़ा, क्योंकि यदि मेरे नियम टल सकते हैं तभी मेरा प्रेम इज़राइल से उठ सकता है।
हमेशा याद रखिए, यिर्मयाह 31 और उसकी 33वीं आयत में खुदा के वचन में ये लिखा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में बसाऊंगा। देखा आपने, क्योंकि उनका मन घृणित कामों में, उनका मन पिता के वचन से दूर हो गया। जैसे आज हम अन्य जातियों का मन पिता के वचन से दूर है, जैसा आज हम पिता के वचन को सुनना, पढ़ना और उसकी महासभा में बैठना नहीं चाहते। हमारा मन पिता के वचन से निरंतर दूर होता जाता है, लेकिन पिता ही है जो हमारे मन को अपने वचन की ओर फेरता है। कलाम में लिखा 33वीं आयत में, परंतु जो वाचा मैं उनके उन दिनों में बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उनसे उन दिनों में बांधूंगा, इस्राएल के घराने से बांधूंगा, इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में बसाऊंगा। यही बात है। जब हम वचन को सुनते हैं तो खुदा का वचन हमारे मन में, हमारे मन का खतना करता है और हमारे मन में बहुत तायत से पिता का प्रेम वास करता है। खुदा का वचन कह रहा कि जब तक तुम अपने पूरे मन से ना फिरो और जब तक तुम अपने घृणित कामों से ना फिरो, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। ये अवश्य है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के निकट आएं। ये अवश्य है कि जैसा खुदा ने अपने वचन में कहा वैसा करने के लिए हम चौकसी करें। क्योंकि देखो, कलाम में लिखा, यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में बसाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में बसाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और मेरी प्रजा ठहरेंगे। वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। जब तक हमारे मन, हमारे हृदय पिता के वचन की ओर नहीं खुलेंगे, तब तक हम पिता की प्रजा, हम पिता की संतान, हम पिता के लोग नहीं कहलाएंगे। आज हम अपने हटीले कामों पर, आज हम अपने चकमक माथे पत्थर को लेकर अपने जीवन में इधर से उधर डोलते हैं। आज हम अपने कामों के कारण अपने खुदा के पवित्र वचन का इनकार करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब पिता हमारे मनों को अपने वचन की ओर पूरी रीति से फेरेगा, एक नई वाचा हमसे बांधेगा। लेकिन ये नई वाचा और मनों को फेरना और हृदय पर पट्टियों पर अपनी वाचा को लिखना, ये खुदा उनके साथ करेगा जो आत्मिक इज़राइल हैं। इसलिए ये अवश्य है कि हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अपने आप को बदलते देखना है। हमें दिन प्रतिदिन पिता के वचन में अपने आप को बढ़ते हुए चलना है। हमें दिन प्रतिदिन पिता के वचन में स्थिर रहना है। हमें दिन प्रतिदिन पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बड़ा प्रतिफल हमें पिता की ओर से मिलेगा। और जिस रीति से खुदा के वचन को, उसकी वाचा को इज़राइल ने तोड़ दिया, लेकिन खुदा ने तब भी उसको नहीं छोड़ा, वैसे ही आज हम और आप भी अपने कामों से पिता के पवित्र वचन की वाचा को तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी पिता हमें संभलने का और स्थिर रहने का मौका दे रहा है। उसकी इस दया को, उसकी इस नम्रता को, उसकी इस दयालुता को अपने जीवन में यूं ही ना होने दो, बल्कि पिता के सामने दीन बनो,
तब पिता तुमसे एक नई वाचा बांधेगा और तुम्हारे मनों को, तुम्हारे हृदयों को अपनी ओर फेरेगा, और इससे तुम उसके पुत्र और पुत्री और एक नई प्रजा बन जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि वो मनों को फेरे, इससे पहले कि वो हृदयों में अपने वाचा को लिखे, पिता ने कहा, यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष, यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाया जा सके, तभी मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। क्या कोई पृथ्वी को नींव को खोद के पता लगा पाया कितनी गहरी है? या कोई बित्ता या कोई नाप या कोई सूत ऐसा है जिससे आप ऊपर से आकाश मापने, जिससे आप ऊपर से आकाश को, पृथ्वी की दूरी नाप लें? बताइए, कोई ऐसी माप, कोई ऐसी तागा, कोई ऐसा नापने का साधन है? अगर है तभी मैं इस्राएल को त्याग दूंगा, अन्यथा नहीं त्यागूंगा। क्या कह रहा 37 में? यहोवा यूं भी कहता है, यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके। कोई माप सकता है? कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता उसकी दूरी कितनी है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बनाने वाले सृष्टिकर्ता का काम है। इज़राइल से मैं तभी अपना मन फेरूंगा, इज़राइल को मैं तभी त्यागूंगा, इज़राइल को मैं तभी छोड़ूंगा जब ऊपर से आकाश को नापा जा सके। और क्या कह रहा 37वीं आयत में? आकाश को मापा जा सके, ऊपर से आकाश को मापा जा सके, और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर, और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, पता लगाई जा सके, तभी मैं इज़राइल के सारे वंश को तभी मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। कोई मनुष्य, कोई भी जना, कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो ऊपर से आकाश को मापे, या कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पृथ्वी की नींव को खोद खोद के उसकी दूरी का पता लगा सके। तभी मैं इज़राइल को त्यागूंगा, या अन्यथा नहीं त्यागूंगा। वो मेरी प्रजा है। और हम और आप आत्मिक इज़राइल अगर नहीं बनते हैं तो मेरा इस वचन से कोई नाता नहीं। ये वाचा की पुस्तक है, और ये वाचा की पुस्तक तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन बनी रहनी चाहिए। और जो मेरी प्रजा होगी, मैं उसके मन में, उसके हृदय में अपने वचन को स्थिर कर दूंगा और लिख दूंगा, जैसा कलाम में लिखा। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। तब कह रहा 34वीं आयत में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना होगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो, जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक,
छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ध्यान रखेंगे। सबके सब मेरा ध्यान रखेंगे। रखेंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान, ध्यान नहीं ज्ञान, ज्ञान ही तो कह रही थी ना, ज्ञान रखेंगे, यानी समझ रखेंगे। सबके सब, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। ध्यान नहीं ज्ञान, ज्ञान ही कह रही थी, ज्ञान रखेंगे। ज्ञान के देखा आपने, अगर आप पिता के वचन को जानते, सुनते, पढ़ते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, और वो ये कि जिस तरह से तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता को ना छोड़ा, न त्यागा, वैसे ही मैं भी तुम्हें कभी ना त्यागूंगा और ना छोड़ूंगा। और क्या, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 34वीं आयत में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो। आज हम लोग जब प्रचारक जाते हैं तो हम लोग सब एक दूसरे से कहते हैं, भैया खुदा के वचन को जानो, भैया खुदा के वचन को सुनो, भैया खुदा के वचन को पढ़ो, भैया बाइबल पढ़ा करो ताकि तुम्हारे प्राण बच जाएं। तब कलाम कह रहा 34वीं आयत में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो, बाइबल पढ़ो, ध्यान रखो। नहीं, क्योंकि यहोवा स्वयं उनके मनों को अपने वचन की ओर और उनके हृदयों पर अपनी पट्टियों को लिख देगा, अपनी आयतों को लिख देगा। देखा आपने, आपने देखा, मैं उनके लिए एक नई वाचा बांधूंगा कि वो मेरा वचन का भय माने, क्योंकि मैं उनके मनों को अपने वचन की ओर फेरूंगा और उनके हृदय में अपने वचन को लिख दूंगा। तब उन्हें एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा के वचन को जानो। क्या लिखा 34वीं आयत में? तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को। आपने देखा, आपने देखा कि यहोवा को जानो, एक दूसरे से ये नहीं कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा वचन में कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आकाश को माप सके, या कोई ऐसा है जो पृथ्वी की नींव को खोद खोद के उसका पता लगाए कि कितनी गहरी? अगर कोई ऐसा पता लगाने वाला है तभी मैं इज़राइल को त्यागूंगा, अन्यथा मेरी दया की दृष्टि इज़राइल पर सदा बनी रहेगी। आप वचन में क्या सुनते हैं और आप वचन को कैसे सुनते हैं? अच्छा सुनना भी मसीह के द्वारा होता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम सुनते हो और जो कुछ तुम पढ़ते हो उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें बहुत तायत का फल देता है और हमें बहुत तायत से स्थिर करता है, क्योंकि वचन के द्वारा हम बहुत तायत से अपने जीवनों में बढ़ने पाते हैं और वचन के द्वारा हम पृथ्वी भर के कोने कोने में एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जैसा कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 31वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो। देखा आपने, आज पिता के दास दासी
जब लोगों के घरों में जाते हैं या हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं भैया पिता के वचन को पढ़ो, वचन को जानो, खुदा के पवित्र वचन को सुनो ताकि तुम बहुत तायत से बढ़ने पाओ। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं होता। हमें और आपको ये अवश्य है कि हम और आप पिता के वचन में बढ़ने वाले बन सकें। हम और आप पिता के वचन में जैसा पिता ने कहा वैसा करने वाले बन सकें, क्योंकि कलाम में लिखा यिर्मयाह 31 और उसकी 34वीं आयत में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि प्रभु हम उनका अधर्म क्षमा करेगा और उनका पाप फिर स्मरण ना कराऊंगा, और उनका पाप फिर स्मरण ना कराऊंगा। सोचिए, क्या धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म के कामों को क्षमा किया जाए, क्या धन्य वो मनुष्य जिसके पापों को स्मरण ना किया जाए और जिसके पापों का लेखा खुदा ना ले। अगर आज आप इज़राइल को देखते हैं, अगर आज आप अपने मन में इज़राइल के विषय में प्रार्थना करते हैं, अगर आज आप इज़राइल को देखकर बाइबल को पढ़कर अपने जीवन में जो घटनाएं आप होते हुए देख रहे हैं उनसे कुछ सीख लेते हैं, यदि आप अपने अधर्म के कामों से फिरकर, अपने पापों से फिरकर पिता के सामने दीन बनते हैं, यदि आप अपने जीवन भर खुदा के वचन को अपने बहुत तायत जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो यह अवश्य है कि आप पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक जना छोटे से लेके बड़ा तक पिता के वचन का ज्ञान रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा 34वीं आयत में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा, उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना कराऊंगा, और उनका पाप फिर स्मरण ना कराऊंगा। कितनी अच्छी बात, कितनी पवित्र बात पिता ने हमें और आपको सिखाई कि जो कुछ तुम्हारे सामने घटता है या जो कुछ तुम अपने जीवन में होते हुए देखते हो या जो बातें तुम्हारे इस संसार में होते हुए तुम्हें दिखाई देती हैं, उनसे सीख लो, उनसे सबक लो, ताकि जब तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम पर अपनी करुणा, अपनी दया दूं और तुम्हारे अधर्मों को दूर करके तुम्हारे पापों को फिर स्मरण ना करूं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जिस तरह से सदोम और अमोरा को खुदा नष्ट करने पर था, दूत पूरी रीति से सदोम और अमोरा पर पूरी रीति से आग और गंधक बरसाने के लिए खड़े थे, और लूत सदोम और अमोरा के लोगों को बता रहा था कि देखो आग और गंधक से खुदा इस पूरे सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा है। लेकिन वे अपने अधर्म और पापों से ना फिरे। उन्होंने कहा, कौन खुदा, किसका खुदा? हमारे पास समय नहीं है कि हम पवित्र खुदा के वचन को जाने और समझें। वे सदोम और अमोरा के उन कामों में
उन चीजों में, भोग विलास में इतना ज्यादा लुप्त हो गए कि अगर आप देखें तो वह पूरी रीति से उन्होंने पिता के वचन को त्याग दिया, और इस कारण पिता ने उनके अधर्म और पापों को क्षमा ना किया, और पूरी रीति से सदोम और अमोरा नाश हुआ। आज भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी लोग संसार में सारे कामों को होते हुए देख रहे हैं, और ये बातों को जान रहे हैं कि जो काम हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो बातें घट रही हैं, वह बातें सच में हमारे और आपके लिए एक चिन्ह है, हमारे और आपके लिए समय के अनुसार एक अद्भुत चिन्ह है। जिन बातों को होते हुए हम और आप जब देखें तो बहुत तायत से उसको अपने जीवन में बहुत तायत से ग्रहण करें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी ये बातें हमारे सामने घट रही हैं, लेकिन हम अभी भी पिता के वचन का ज्ञान और उसकी समझ रखने के लिए पवित्र वचन को नहीं सुन रहे, अपने घरों में महासभा नहीं करा रहे, अपने घरों को पिता के वचन से दूर रखे हैं, अपने जीवनों को खुदा के वचन से दूर रखे हैं, अपने जीवनों में भोग विलास की सामग्री को, उन सारी चीजों को बहुत तायत से बढ़ा के रखे हैं, और हमने पूरी रीति से अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता के वचन को त्यागने और उसे छोड़ने के लिए युक्तियां बना ली हैं। लेकिन ऐसा करके हम खुदा का नहीं बल्कि स्वयं का नाश कर रहे हैं। इसलिए ये अवश्य है कि हम अपने जीवित खुदा का भय माने। इसलिए ये अवश्य है कि जैसा खुदा ने कहा है वैसा करने में हम चौकसी करें। इज़राइल खुदा की प्रजा है, इज़राइल खुदा का पुत्र है, इज़राइल खुदा का वंश है, इज़राइल खुदा का निज भाग है। खुदा ने कहा जब कोई मनुष्य आकाश से को माप सकता है और नींव को, पृथ्वी की नींव को खोद खोद के उसकी गहराई को नाप सकता है, तभी मैं इज़राइल को त्यागूंगा, अन्यथा मैं उसे नहीं त्यागूंगा। हमेशा याद रखना, खुदा ने कहा कि मैं उसका हाथ पकड़कर मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के ले आया, लेकिन मैं उसका पति था, लेकिन तब भी उसने मेरी वाचा को तोड़ डाला। लेकिन अब मैं उससे एक नई वाचा बांधूंगा, और वो नई वाचा ये है कि मैं उसके अधर्म को क्षमा कर दूंगा और उसके पाप को दूर कर दूंगा। जैसा कि यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहने का मौका कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। देखा आपने, ये हमारा खुदा है। यदि हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं, यदि हम अपने खुदा को अपने जीवन भर स्थान देते हैं, यदि हम अपने खुदा को जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, तो एक दिन ज़रूर खुदा हमें बहुत तायत का जीवन देगा। एक दिन ज़रूर खुदा हमें बहुत तायत से बल देगा। एक दिन ज़रूर हमें खुदा बुद्धि देगा, समझ देगा और अपने वचनों में स्थिर करेगा। तो आइए हम सब अपने जीवन से पिता को धन्यवाद दें। आइए हम सब अपने जीवन से पिता के वचन को बहुत तायत से आदर दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहन प्रिया के हस्बैंड भाई बंटी का रिटायरमेंट है। हम मीटिंग के बाद वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ 7 बजे तक हमें 6:30 तक पहुँचना है, 6:30 7 तक। हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। मेरी आप सबसे केवल एक यही
दुआ है कि आप सब, क्योंकि हमारा छोटा झुंड है, भाई बंटी बहन प्रिया के पति भाई बंटी के लिए यही दुआ करें कि एक कार्य से जब भाई रिटायरमेंट होके आ रहे हैं तो उन्हें एक कार्य अर्थात पिता अपने कामों में बहुत तायत से बढ़ाए। पिता बढ़ चढ़कर भाई बंटी को अपनी योजनाओं में, अपने कामों में एक सेवा का, एक दास का स्थान दे, क्योंकि हम जब तक कुछ भी चाहें नहीं हो सकता जब तक पिता ना चाहे। बस हमारी यही प्रार्थना है, इस छोटे झुंड की यही प्रार्थना है कि बहन प्रिया और उनके पति भाई बंटी दोनों मिलकर पिता की सेवा में लग जाएं और उनकी सेवा में बहुत तायत से बढ़ चढ़ कर कार्य करें और उनके बच्चे, उनका घराना पिता के कामों को करने के कारण उद्धार का कारण बने। दुनिया की दृष्टि में आज उनका रिटायरमेंट है, लेकिन हमारी दृष्टि में आज वो पिता के लिए चुने गए एक योद्धा है। हमारी दृष्टि में अब पिता के कामों में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और पिता उनके हृदय, उनके मन को अपने वचन में और फेरे और बहुत तायत से उन्हें अपने वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य बुद्धि दे। मेरी प्रार्थना यही है खुदावन यीशु मसीह से कि खुदा हम इस पृथ्वी पर के कामों से भला चाहे रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं हम तेरे कामों से कभी रिटायरमेंट ना हो, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा जो कोई मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहता है और एक ऐसा योद्धा बनता है जिसको कोई हरा नहीं सकता। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टिकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों पर चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता स्वर्ग तू अनादि और आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज नहीं कहा है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। प्रभु, मैं इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया खुदा, ताकि जो वचन इस घराने में दिए खुदा, ताकि इस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका सामर्थ, आपकी कृपा, आपकी करुणा इन घरानों में निवास करे खुदा। यहाँ पर जितना उपस्थित है हर एक जन के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो भी इस वचन के द्वारा हम उसको ग्रहण कर सकें और उसको जाने और उसको समझ सकें और उसको ग्रहण कर सकें खुदावन, और उसमें बने रहें खुदावन। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रखे कि हम आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। जो कि हमारे यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो वचन आज का महासभा में जो आपका वचन को सुन रहे हैं, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और उन पर आपका आत्मा छाया रहे, ताकि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो आपका वचन को सत्य में एक आपकी आत्मा में घर घर जाकर वह वचन को सुनाते हैं, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे और उसके घराने को सबको आशीष प्रदान करे। आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें खुदावन। जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा
हमारे छोटे जून के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे। भाई खुदा, हम उस बंटी के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, वो उनका अपने कार्य सेवा पुण्य किया है खुदा, आपकी दया थी, आपकी कृपा थी खुदा, ताकि वह सही सलामत अपना जीवन को, अपना वचन उसमें कार्य को पूर्ण किया है खुदा। उनको आपकी दास बनाए खुदा, ताकि आप उनकी आपका वचन में बने रहे और आपके वचन में चल सके खुदा, ताकि उनको सामर्थ्य दीजिए खुदा, उनको भी आशीष प्रदान करे, आपका आत्मा उन पर बने रखे खुदा, ताकि वह अपना जीवन को आपके वचन में बने रखें खुदावन। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें शिक्षा में न डाल, परंतु ऐसे अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल 1 तारीख है, कल अक्टूबर का महीना है, और कल खुदा की दया से हम सब भवन में प्रार्थना करेंगे शाम को 4 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।